Hello everyone, my name is Dr. Amar. Today I'll be starting a new topic that is leadership. लीडरशिप के बारे में हम लोग ने बहुत सुना हुआ है और हमेशा आए दिन सुनते हैं कि उनका लीडरशिप स्टाइल अच्छा है। जैसे कि हम लोग ने महेंद्र सिंह धोनी में एक बहुत अच्छे लीडर का गुण देखा था कि वो लीडरशिप क्या, उनका स्टाइल क्या था और अभी तक उनको याद रखते हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का लीडरशिप स्टाइल देखा है, हमने इंदिरा गांधी का लीडरशिप स्टाइल देखा है, हमने महात्मा गांधी का लीडरशिप स्टाइल देखा है, हमने वर्ल्ड के मार्टिन लूथर किंग का लीडरशिप स्टाइल देखा है। तो लीडर एक ऐसे पर्सन होते हैं कि उनमें एक एबिलिटी रहता है किसी भी पर्सन को वो मतलब कि इन्फ्लुएंस कर सके उनका बिहेवियर को, कि वो काम करे बढ़िया से, खुश मिजाजी से और अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। उसको हम लोग कहते हैं लीडरशिप। तो इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगा? लीडरशिप तो होगा ये, लीडरशिप is a process of influencing the behaviors of others to work willingly and तो लीडरशिप का डेफिनेशन ये है, लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स टू वर्क विलिंगली एंड इंथुसियास्टिकली फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, इन्फ्लुएंसिंग मतलब किसी के व्यवहार में इन्फ्लुएंस करना, किसी को दिल जीत लेना, इन्फ्लुएंस करना। इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। टू वर्क विलिंगली मतलब अपने मन से, अपने दिल से। टू वर्क विलिंगली एंड इंथुसियास्टिकली मतलब खुशमिजाजी से, माने उत्साह के साथ काम करना। कि कब काम करना? फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स, जो कंपनी का, फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको वो पूरा कर सके, उसको हम लोग कहते हैं लीडरशिप। तो इसको लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, किसी का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, मतलब उसमें बदलाव लाना। कैसे बदलाव लाया जा सकता है? उसको अपने मन से वो काम करे और खूब खुश मिजाजी से काम करे, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम हो उसमें वो पूरा अपने दिल और दिमाग से लगे, उसको हम लोग कहते हैं लीडरशिप। तो मैं ऐसा करता हूं कि लीडरशिप का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप अपने कंपनी में अगर आप बॉस हैं तो आप अपने एम्प्लॉइज को पावर दिखाकर या ऑथोरिटी दिखाकर उसका बिहेवियर को आप बॉस हैं तो अपना पावर दिखाकर और अथॉरिटी दिखाकर किसी का बिहेवियर को तो बदल सकते हैं, बट वो बिहेवियर बदलिएगा जब, तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉइज का वो जो खुशमिजाजी रहेगा वो नहीं रहेगा। वो कोशिश करेंगे कि बस काम करें और घर जाएं। अगर आप उन लोगों को दबाइएगा पावर से कि नहीं तुमको ये काम करना ही है, उसमें क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा से काम नहीं करेंगे, बस वो लगेगा कि उनको बस काम करना है और घर जाना है। तो इसमें देखना है कि जो लीडर होते हैं वो ये सब चीज का इस्तेमाल नहीं करे, पावर अथॉरिटी, वो मतलब खुश मिजाजी से उन लोग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें कि देखिए आप लोग अच्छे से काम कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम लोग को प्राप्त करना है।
उसको हम लीडरशिप बोलते हैं। तो ये हो गया तो लीडरशिप। अब लीडरशिप में क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, क्या क्या उनमें कला होना चाहिए लीडर्स में। लीडर्स में सबसे पहले होना चाहिए आपका टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल मतलब कि आपको छोटा से छोटा काम जो कंपनी में जो क्लर्क करते हैं, चाहे छोटा मोटा जो जॉब है, हर एक बारीकी से आपको आना चाहिए कि अगर कोई नहीं भी है तो आप वो कर सके। सबको लगे कि लीडर हैं तो इनको सारा चीज़ आ रहा है, आप टॉप टू बॉटम आए हैं। तो जो भी टेक्निकल चीज़ होता है, जो जनरली क्लर्क्स एंड लोअर लेबर ऑफ एम्प्लॉयज़ करते हैं, वो आपको आना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, आपको लॉग्स भरने आना चाहिए, जो जो लोअर एम्प्लॉयज़ करते हैं, जो नीचे के सेक्शन में बैठे हुए हैं। उसके बाद आता है, टेक्निकल के बाद आता है आपका ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल में क्या होता है कि आपको एक ऐसे लीडर आप बन रहे हैं तो आपको ह्यूमन स्किल आना चाहिए कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जगह एक ही विचारधारा के आदमी नहीं रहेंगे। देर में बी होमोजेनस पर्सन्स, देर में बी हेट्रोजेनस पर्सन्स इन देयर नेचर। सो हम लोग को क्या करना है कि सबको मिला के चलना है। ह्यूमन स्किल उसी को बोलते हैं। थर्ड होता है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल्स जनरली ये टॉप जो बॉस होते हैं वो लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स मतलब ऐसा स्किल्स होता है जो मतलब कि मान लीजिए कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आया, तो आप उसको हैंडल कर पाएं और उसका एक आप आंसर तरीका बताएं कि इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं कंसेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल होता है जो आपको मिनिमम टेक्निक्स आना चाहिए कंपनी में। ह्यूमन स्किल होता है कि ह्यूमन के साथ आपका इंटरेक्शन अच्छा रहे। और कंसेप्चुअल स्किल्स मतलब कि जो भी मुश्किल से मुश्किल हालात कंपनी में है, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको आप सॉल्व कर सके। तो जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आते हैं हम लोग लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर। लीडरशिप स्टाइल्स मतलब अलग अलग लीडर के अलग अलग काम करने का तरीका। तो पहला होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह। डू एज आई से, वैसा ही कीजिए जैसा मैं बोलता हूं। इसमें ये नहीं है कि आपको कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जो ऊपर के बोले ऑर्डर बॉस आपको मानना ही है। इसमें वो नहीं सुनते कि किसको बुरा लगा किसको अच्छा नहीं लगा, जैसा वो बोल रहे हैं ऐसा ही आपको करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि तानाशाह लोग बहुत सारे देश में थे, लीबिया में थे, इराक में थे, वो पूरा तानाशाही उन लोग का चलता था। वहां पर कोई डेमोक्रेटिक नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं था। तो ऑटोक्रेटिक में होता है कि मतलब वो जो डिसीजन ले सब पर मान हो और उनका कोई विरोध ना करे, मतलब जैसा बोले वैसे ही करना है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, मतलब सबको उसमें विचार रखने का अनुमति है। राजा प्रजा से भी अनुमति लेते हैं और प्रजा राजा को भी बताती है कि आपकी गलती कहाँ है। इसमें सब कोई मिलजुल के काम लेते हैं और मिलजुल के डिसीजन होता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल, हम लोग का इंडिया एक डेमोक्रेसी है। एक ये फ्रेंच वर्ड है लैसेज फेयर, इसका मतलब होता है लीव अस एलोन। इसका मतलब होता है लीव अस एलोन या अलाउ अस टू डू। ये फ्रेंच वर्ड है, ये बताता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें पर्टिकुलर लीडर होते हैं, वो सबऑर्डिनेट को सारा डेलीगेशन दे देते हैं। जो उनके नीचे के वर्कर है उनको बोलते हैं कि आप सारा काम कीजिए, अपने से देखिए कि जो बन पड़ता है कीजिए, और उनको पूरा छूट दे देते हैं कि जैसा करना है आप कीजिए, जब आपको जरूरत पड़ेगा हमको कांटेक्ट कीजिएगा,
और इसमें बार बार क्वेश्चनिंग, जो नीचे के वर्कर है तो बार बार क्वेश्चन नहीं करते कैसे करना है, उनको बोला जाता है फ्री हैंड है, जैसे आपको करना है कीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़े लीडर का आपको आएंगे, लीडर आएंगे और आपको बता देंगे। तो लेसेस फेयर जो है ये, इसमें सबऑर्डिनेट मतलब जो नीचे के वर्कर है उनको पूरा फ्रीडम है कि जैसे काम करना है कीजिए, कंपनी जो भी रिजल्ट है आप लेके आइए, और लीडर आपको बार बार चीज में टोकेंगे नहीं, पूरा फ्रीडम है आपको। चौथा है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। मतलब क्या होता है कि आपका विजन, इसमें लीडर का होता है ग्रैंड विजन होता है, बड़ा रूप रहता है कि हमको अभी मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है तो हमको अगले 4 साल में 10 करोड़ करना है। उनको बड़ा विजन होता है और वो देखना चाहते हैं कि कंपनी में किस जगह को हम लोग को चेंज करने की जरूरत है, कहाँ पर लग रहा है कि अब ये चेंज हो सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, टाटा नैनो 1 लाख का जो कार लेके आई थी, तो रतन टाटा को लगा कि अब ये कार पब्लिक के दिमाग में आ गई, 1 लाख टकिया कार है सब, जबकि फीचर्स उसमें काफी अच्छे थे, मगर पब्लिक के दिमाग में लग गया था कि नहीं ये कार का वैल्यू है 1 लाख रुपया वाला। तो रतन टाटा ने तुरंत अपने डिसीजन को ट्रांसफॉर्म किया, उनको लगा कि नहीं ये कार से कंपनी का इमेज ये हो रहा है सस्ता कार बनाने से, तुरंत वो ट्रांसफॉर्म किए, उस मॉडल को हटाएं, फिर नया लॉन्च किए। और हम लोग के देश में काफी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं रतन टाटा, जो खुद ही एक बहुत बड़े इमिनेंट लीडर हैं, जो सबको उनसे प्रेरणा लेती हैं, विप्रो के अजीम जी, प्रेम जी। So there are many leaders which we can take inspiration from. So this is all from this class. In the next class, I'll be teaching you all about the theories of leadership and many more. Till then, thank you.